ये सारे लिट्टी बना दी। मेरा दोस्त हमारे के अंदर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, मैं अपनी किचन में आई हूँ। किचन में कुछ बर्तन हैं, वही सब मैं साफ़ करने के लिए आई थी, जो दोपहर वाले होते हैं। तो बस अभी हर्ष आया था इस टाइम पे, तो स्कूल से तो उसे खाना में दे दी थी, और उसके बाद लगे हाथ में किचन में जो बर्तन है उसे साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये वाले बर्तन देख सकते हैं, इसमें अक्सर ऐसे दूध गर्म होती है, लेकिन आज चाय बन गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जम गए थे इसमें। तो देखते हैं कैसे मैं इसे साफ़ करती हूँ। तो बस लग गई थी इसे साफ़ करने में, और बहुत ही आसानी से हो गई थी। इसकी चाकू की हेल्प से मैं साफ़ की हूँ। तो चलिए दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा ही चिकनाहट जमी हुई थी, और बहुत मशक्क़त लगती है ऐसे, जब चिकनाहट हो जाती है साफ़ करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने चकाचक से साफ़ कर लिया है, और बस इस चाकू की हेल्प से। तो जब कभी इस तरह से चाय बनती है तो बर्तन बहुत ज़्यादा ही जल जाते हैं और लगे से रहते हैं, क्योंकि चाय को अधिक ज़्यादा टाइम तक हम लोग चाय को उबाल के बनाते हैं, इसकी वजह से बर्तन में लग जाती है। और जब कोई दूसरा बर्तन हो, जैसे दूध का बर्तन में हम लोग बनाते हैं, तो उस वक्त बर्तन ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं एक एक्स्ट्रा से चाकू रखी हूँ जिसकी धार थोड़ी ख़राब है, तो इस तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ और आसानी से हो जाती है ऐसे साफ़। तो अभी यहाँ पे किचन क्लीन हो गया है। किचन तो ऐसे क्लीन ही था, बस जो भी बर्तन वगैरह थे वो सब दोपहर वाले में साफ़ करके आ गई हूँ अभी छत पे। और मौसम देख सकते हैं, आज भी धूप नहीं उगी थी। यहाँ पे मौसम ऐसे ही है 2-3 दिनों से, बहुत ठंड वाली। और आके मैं अपने फूलों को देख रही थी। ये फूल जो है ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और जब अपनी मेहनत के जो कुछ फल मिलता है ना, तो सच में उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ये फूल का जो पौधा है, ये पिछले साल हम लोग लगाए थे, और पूरा साल मतलब गमला में ऐसे ही रखे थे इसे। तो पूरा साल जब बच के फिर से इस बार इसमें फूल खिले ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ऐसे इसे देख के। तो अभी बस मैं वही देख रही थी। 1-2 फूल इसमें कम थे, शायद आज मम्मी जी तोड़ के भगवान जी को चढ़ा के पूजा की थी, इसीलिए मैं सोच रही थी। सुबह आई थी तो मैं देखी थी कि ढेर सारे फूल हैं, तो वही फिर मैं सोची कि क्या हुए इतने सारे फूल थे इसमें। तो बस, लेकिन शाम को जब मैं दिया बाती करने के लिए पूजा रूम में आई थी, तब मैंने देखा कि फूल जो हैं वो भगवान जी को चढ़े हुए हैं, तो बहुत खुशी हुई थी। तो नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मतलब गिलहरी काट देती है ना, तो वो भी कर सकती है। तो अभी यहाँ पे शाम का मैं दिया बाती कर ली हूँ। भगवान जी के पास एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए शाम को, और अपने आंगन में अगर तुलसी माता हो तो वहाँ पर भी। तो ये 2 जगह शाम के समय दीपक ज़रूर हमें जलाने चाहिए। तो अभी यहाँ पे मेरी दिया बाती हो गई है, और भगवान जी के सामने एक प्रार्थना कि जो भी करे भगवान अच्छा करिए हमारे लिए लाइफ में। और उसके बाद आ गए थे किचन में सबके लिए चाय बनाना। डेली का जो मेरा रूटीन है शाम का, तो सबके लिए भी पहले चाय बनाती हूँ। तो इस टाइम पे सिर्फ मम्मी जी और पापा जी के लिए ही चाय बनती है। ये तो रहते नहीं, ऑफिस में रहते हैं, और बच्चे और मैं तो चाय पीती नहीं हम लोग। तो बस चाय को अच्छे से मुझे निचोड़ के चाय मम्मी जी को मैं दे देती हूँ। उसके बाद आज बनानी है हम लोग को लिट्टी बनाऊंगी मैं। आज मेरा मन कर रहा था लिट्टी बनाने का, तो मम्मी जी को मैं बोली कि आज लिट्टी बनाती हूँ, तो बोली ठीक है बना लो। तो बस उसी की तैयारी में लग गए हैं, और रुके नहीं हैं बिल्कुल भी आज चाय नाश्ता के बाद, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने में मुझे टाइम लग जाएगा और लेट भी हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा भी नहीं रुकी हूँ और बस स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे निकाले हैं सत्तू, और इसमें डाल दिए हैं अजवाइन थोड़ा सा, और उसके बाद लगे हाथ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सब तैयारी मुझे करनी है। तो यहाँ पे प्याज को छील लिए हैं, हरी मिर्च को काट के डाल दिए हैं। यहाँ पे 4 से 5 है हरी मिर्च और प्याज, इसे मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, और बहुत जल्दी हो जाती है इसमें। ये बहुत कमाल की चीज़ मुझे लगी है। मैंने 2-3 साल पहले ही इसे ऑनलाइन ख़रीदा था अमेज़ॉन से, और बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे से मैंने इसे रखा है संभाल के। और जब इस तरह की चीज़ें मुझे करनी होती है तभी मैं यूज़ करती हूँ, और फिर वापस मैं इसे अच्छे से धो के साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे अच्छे से ये बचे हुए हैं अभी तक, और बहुत अच्छे से काम भी हो जाता है। और अभी ये रहा अदरक और लहसुन, जो कि बहुत ही अच्छा स्वाद आता है लिट्टी में। अगर आप बना रहे हो तो ज़रूर डालें इस तरह से कूट के, ना कि काट के। कूटा हुआ जो डालते हैं उसका स्वाद अलग सा आता है, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये जो सारे छिलके विलके हैं सब लगे हाथ में डस्टबिन में डाल दूँगी, और जो भी चीज़ें यूज़ किए थे वो सबको धो के रख देंगे फटाफट। लगे हाथ ही ये सब काम अगर करते जाओ तो काम ना ज़्यादा फैला हुआ सा नहीं लगता है, और किचन भी आपका साफ़ सुथरा लगेगा। तो यहाँ पर बस अब इसमें डालेंगे नमक डाल के मिलाएंगे। तो सत्तू में बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। जब आपकी लिट्टी बनानी हो तो
सारी चीज़ों की जब व्यवस्था हो तभी बनाएंगे, तभी अच्छे लगे। तो यहाँ पे धनिया की पत्ती, ये अभी मेरे पास नहीं थी धनिया की पत्ती, और नींबू, तो ये सब अभी मंगाए हैं। मतलब हस्बैंड जी आ रहे थे तो ढूंढ लिए थे, लेते आइए। और ये मेन इंग्रेडिएंट्स है अचार का तेल। तो अचार का तेल अगर नहीं है तो नींबू डाल सकते हैं उसकी जगह पे, लेकिन अगर अचार का मसाला और तेल डालेंगे तो फिर तो कह ही नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त स्वाद आता है। और लास्ट में यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा घी गर्म करके, इससे जो है एकदम ज़बरदस्त वाला स्वाद आने वाला है लिट्टी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टफिंग में सारी चीज़ें डल गई है और अब इसे मिला रही है मम्मी जी। एकदम अच्छे से हाथों से मिलाना है, ना कि चम्मच वगैरह से मिलाने से ना उतने अच्छे से इसका स्वाद नहीं आता है। तो एकदम हाथों से पूरा अच्छे से मिला लेना है। और ये रही मूंगफली, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, तो इसकी बनाऊंगी चटनी यहाँ पे। तो मूंगफली को भून लिए हैं और ठंडा होने पे छिलका भी निकाल के मम्मी जी साफ़ कर दिए हैं। अब इसमें डाले हैं अदरक थोड़ा सा और लहसुन और मिर्ची, जितना तीखा आप खाना चाहें। तो मैं डाली हूँ यहाँ पे 2 से 3 मिर्ची और एक बार पीस लिए हैं। और मैं डाल रही हूँ इसी टाइम पे नमक भी डाल के इसी में पीस देते हैं ना, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे बन गई फटाफट से चटनी, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, मेरे कहने पे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये चटनी और बहुत आसान भी है। मूंगफली अगर पहले से भुने हुए हैं तो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो भुन के थोड़ा ठंडा करके बनाइए। देखिए यहाँ पे चटनी हल्का सा जो जाड़ में लगी रहती है ना, उसी में बस हल्का सा पानी डाल के मैं डाली हूँ, और पानी नहीं ऐड करना और कुछ भी नहीं, बस बन गई यहाँ पे चटनी। तो अभी आधे काम हुए हैं, चटनी बन गई है, स्टफिंग रेडी कर लिए हैं और अब मुझे आटा लगाना है। तो इन सब कामों को करने में टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं तब से ही मतलब शाम के टाइम से ही चाय नाश्ते के बाद ही मैं स्टार्ट कर दी थी। गेहूँ का आटा, और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, नमक, अजवाइन, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। क्यों? डालने का मन है तो डालें, नहीं डालने का मन है तो नहीं डालें। तो यहाँ तो मैं डाल देती हूँ तेल, जिससे कि पूरियाँ सॉफ्ट बनेगी। पूरियाँ सॉफ्ट? ये डाल दी इसमें कच्चा तेल। नमक नहीं डालूंगी क्योंकि नमक तेज हो जाएगा। नमक ऑलरेडी मेरे स्टफिंग में परफेक्ट है। स्टफिंग में क्या है? स्टफिंग में होता है जो हम लोग भरेंगे। नहीं, अभी टमाटर सान रहे हैं, हम बेल लेके बना लेंगे, सेकने ही वाला है ना, तो भर दीजिए। तो यहाँ पे आटे में मैं तेल जो डाली हूँ उसे अच्छे से मिला लेती हूँ, एकदम अच्छे से मिला लेना है पूरा। और मम्मी जी भी आई थी तो बोल रही थी क्या है कि मैं भर दूँगी, अच्छे से भरना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सत्तू डाल के जो खाने में मतलब मुंह में आए कि सत्तू है, नहीं तो हल्का डालने से ना लगता है कि जैसे बस मुँह में आटा ही जा रहा है, तो वैसे वाले मत बना दो। बोले, मैं बोली ठीक है, मैं अच्छे से बना दूँगी। और यहाँ पर बैठ गई हूँ आटा को सानने के लिए, क्योंकि बैठ के ही जो है ना आटा अच्छे से सनाता है। खड़े होकर अगर आप आटा सानो तो इतने अच्छे से आटा नहीं सनाती है। और जब भी कभी पूड़ियाँ हमें बनानी होती है, आटे को अच्छे से गूंथना होता है, जिससे जितनी अच्छी से आपकी आटा रहती है, आटा जब जितना अच्छा आप गूंथ के बनाएंगे उतनी ही पूड़ियाँ सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आटे को गूंथ लिया और अभी इसको रख दी हूँ ऐसे ही ढक के। और अब चलती हूँ क्रिस के पास, थोड़ी देर बैठूँगी, उसे पढ़ाऊँगी और देखूँगी क्या कर रहा है। नहीं तो जब तक मैं बनाऊँगी ना किचन में ही आएगा बार बार मम्मा ये मम्मा वो करके। तो अभी मुझे टाइम है, स्टफिंग रेडी कर दिए थे, आटा भी लगा लिए, बस जब सब लोग खाने का टाइम होगा, अभी देखिए 8:15 ही हो रहा है, तो मैं 8:30 या 9 बजे तक जाऊंगी किचन में। तो अभी आ गए हैं, तो अब एक बार फिर से दोबारा मैं आटे को मिला लूँगी, जिससे आटा जो है एकदम पूरे अच्छे से, अभी ऐसे छोड़ देने से सॉफ्ट तो हो ही जाता है, मिला लीजिएगा तो आप ये अच्छा वाला आटा बन के देखिए यहाँ पे डो रेडी हो गया है पूरे बॉल की तरह। तो बस आटा एकदम सॉफ्ट है। और पूड़ियाँ जब भी बनाए तो आटा एकदम रोटी वाला नहीं साने, क्योंकि रोटी जब हम लोग बेलते हैं तो आटे को थोड़ा गीला बनाते हैं कि रोटी अच्छे से बेले, लेकिन पूड़ी जब बनानी होती है लिट्टी तो उस वक्त टाइट आटा ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आटा और स्टफिंग दोनों रेडी है। स्टफिंग को भी थोड़ी देर छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से जितने भी कुछ हम लोग उसमें मिलाते हैं मसाले वगैरह अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और स्वाद बहुत अच्छा आता है। चाहे तो आप 3-4 घंटे भी छोड़ सकते हैं मिक्स करके। तो अभी यहाँ पे मैं भरना शुरू कर दी हूँ, सारी मैं लोई तैयार कर ली हूँ और अब अच्छे से भरूंगी। और जैसे कि बोली हैं मम्मी जी कि ज़्यादा से ज़्यादा डालने के लिए, तो मैं ज़्यादा करके ही आज भर रही हूँ और अच्छे से भरती हूँ, जिससे कि एक भी पूड़ियाँ है ना फटे नहीं। तो वही मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी हूँ भरना। और अब सबका खाने का भी टाइम हो चुका था, देख सकते हैं दोनों बच्चे यहीं पे किचन में ही हैं और दोनों बस ऐसे ही आसपास ही रहेंगे जब तक रहूँगी। तो यहाँ पे क्रिश को ही हर्ष को बोली थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करो, तो वही कर रहा था। और देखिए दोनों को, तो इस तरह से करके मैं सारे लोई में भर लूँगी। और ये गेहूँ के आटे में बना रही हूँ।
तो इस साल या इस सीज़न का ये फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, पहला लिट्टी है ये हमारा। तो अभी यहाँ पे देख सकते कैसे मस्ती कर रहा है, ये ऐसे ही करते रहता है जब तक मैं किचन में रहूँगी। तो यहाँ पे सारे गोलों को मैंने भर लिया, सारी लिट्टियाँ जो है वो तैयार है। तो अब बस ऐसे नहीं रखूँगी, थोड़ा सा मैं बेल के पतला कर दूँगी, क्योंकि मुझे तवा पे सेकना है, मैं तलूँगी नहीं, इसीलिए तवे पे मैं सेक के बनाऊँगी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हम लोगों को। तो यहाँ पे अभी मैं बेल ली हूँ और सेकती जाऊँगी साथ में तवे पर। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो कुछ इस तरह से बना रहे हैं, हल्का सा तेल लगाते जाएंगे और सेकते जाएंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे जो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बन के रेडी है। तो अभी सबके खाने का टाइम हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे सब सेक रही हूँ। और आज की जो है गर्मा गर्म लिट्टी और मूंगफली की चटनी बनके बिल्कुल रेडी है। और इस ठंडी में ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना देखने में। और आप लोग किनको पसंद है बताइएगा मुझे, और आइए हमारे साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे बन गई है फटाफट, मैं एक साथ दो सेक रही हूँ क्योंकि सब लोग खाने को आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं रात का डिनर निकाल दी हूँ और इतनी टेस्टी बनी थी कि बस ये लोग तो लिए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। तो आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे।